झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति पर सियासत जारी है। बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाने पर सवाल उठाए हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका दायर की है, जिस पर सत्ता पक्ष हमलावर है। रिपोर्ट देखिए। सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं, इनको क्या मतलब है लॉ एंड ऑर्डर से? तो क्या उत्तर प्रदेश के मामले को भी लेकर ये जाएंगे? तो मंत्री परिषद के फैसले को भी अपना कर रहे हैं। कैसा मुख्यमंत्री थे आप? डीजीपी की नियुक्ति, सियासत नहीं रुकती, वैध अवैध पर छिड़ा संग्राम। अब सर्वोच्च न्यायालय बताएगा मामले का क्या होगा अंजाम। राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर सियासत में संग्राम छिड़ा है। ये मामला आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलकर अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा खड़ा हुआ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। उन्होंने डीजीपी अनुराग गुप्ता के पदस्थापन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया है। इधर बीजेपी के नेता मौजूदा सरकार के इस फैसले पर तंज कस रहे हैं। सरकार पर बीजेपी का बड़ा आरोप, पैसे कमाना सरकार का मकसद, लॉ एंड ऑर्डर से नहीं है कोई वास्ता, डीजीपी कोई भी हो नहीं पड़ता फर्क। माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने कुछ सोच समझ करके ही रीट करने का काम किया होगा। वैसे मेरा व्यक्तिगत विचार है कि भाई डीजीपी कोई आए, कौन सा पहाड़ तोड़ लेगा। अरे सब डीजीपी का तो वही हाल है भैया, A to Z डीजीपी। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं, इनको क्या मतलब है लॉ एंड ऑर्डर से? सरकार ने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना, बिना किसी आरोप के अजय कुमार को हटाया, कार्यकाल पूरा होने से पहले किया गया पद मुक्त, नियमित को हटाकर प्रभारी डीजीपी बनाना गलत। बाबूलाल मरांडी ने याचिका में आरोप लगाया है कि पूर्व डीजीपी अजय कुमार का कार्यकाल 14 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा था। उससे पहले ही उन्हें पद से हटाकर अनुराग गुप्ता को पहले प्रभारी डीजीपी और फिर स्थायी डीजीपी नियुक्त कर लिया गया, जो पूरी तरह से अवैध है। बाबूलाल के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष हमलावर है और बाबूलाल पर अपना वजूद बचाने की कोशिश का आरोप लगा रहा है। जब मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि मंत्री परिषद का जो फैसला होता है वो राज्य की आवाम का फैसला होता है, और मंत्री परिषद में यह निर्णय लिया गया है अनुराग गुप्ता जी को डीजीपी का पद देने का। तो मंत्री परिषद के फैसले को भी अपना कर रहे हैं। कैसा मुख्यमंत्री थे आप? तो विपरीत जनादेश का ये प्रभाव बहुत जबरदस्त बाबूलाल जी पर पड़ा। जो कुछ भी राज्य सरकार ने किया है वो नियम संगत, कानून संगत किया है। ऐसे दृष्टांत पहले भी हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही व्यवस्था लागू की गई थी। तो क्या उत्तर प्रदेश के मामले को भी लेकर ये जाएंगे अवमानना में? देखिए, वो सब कोई बात नहीं है। बात है सिर्फ अपने पहचान को बनाए रखने की। कैबिनेट के फैसले के आधार पर अनुराग गुप्ता को 2 साल के लिए डीजीपी नियुक्त किया गया है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ही सियासत पर विराम लगेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शहनवाज, झारखंड की में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अब सियासत जारी है। जहां बाबूलाल मरांडी ने कई आरोप लगाए हैं, वो हमलावर है। डीजीपी अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाने पर कई सवाल उठाए हैं। अब इसे लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर किया है उन्होंने। जी हाँ, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है बाबूलाल मरांडी द्वारा, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। तो अब जाहिर है सियासी बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही एक कैबिनेट की बैठक में सरकार ने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया कि डीजीपी की नियुक्ति अब झारखंड सरकार ही किया करेगी। और जब हम लोगों ने इस पर काम किया और देखा तो पता चला कि अन्य राज्यों में भी ऐसा होता है, शायद उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होता है। तो जाहिर है ये विधि सम्मत है, कैबिनेट की रूलिंग के हिसाब से है।
क्योंकि चुनाव के समय हटा दिया गया था उनको, फिर से वापस ला दिया गया था अजय कुमार सिंह को, जिनका कार्यकाल बचा हुआ है। तो इसमें एक तर्क ये है बाबूलाल मरांडी जी का हो सकता है कि उनका कार्यकाल बचा हुआ था और पूर्णकालिक डीजीपी थे, तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के मुताबिक अगर कोई पूर्णकालिक डीजीपी है और कोई भ्रष्टाचार का कोई गंभीर आरोप उस पर नहीं है तो उसको बिला वजह हटाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने, जैसे ही सरकार फिर दोबारा सत्ता में लौटी, फिर से अनुराग गुप्ता को डीजीपी बना करके फिर से अजय कुमार को शंटिंग में कर दिया गया और अभी हाल फिलहाल वो रिटायर भी हुए हैं। तो ये एक मामला है, लेकिन सरकार ने उसका जो एक प्रायर वर्क होता है, ग्राउंड वर्क, वो पूरा कर लिया और कैबिनेट में ये पास कर लिया था कि राज्य सरकार ही अब यहाँ पर एक कमेटी भी उन्होंने गठन कर दी, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, कई और भी वरिष्ठ पदाधिकारी अलग अलग विभागों के संबंधित हैं, उन्हीं के बीच में स्क्रूटनी होगी और वहीं से फिर फाइनल होगा कि डीजीपी कौन बनेगा और उसको डीजीपी बना दिया जाएगा। और उसी प्रक्रिया पर काम करते हुए अनुराग गुप्ता को पुनः डीजीपी बना दिया गया है और वो अभी डीजीपी हैं भी। तो ये एक मामला है, सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा कि इसमें क्या निर्णय आता है, क्योंकि अन्य राज्यों में भी ये व्यवस्था है। कोई झारखंड सरकार ने अपने मन से ये फैसला नहीं किया है और कहीं का रेफरेंस होता है हर कायदे कानून में, तो ये अन्य राज्यों में भी ऐसा हो चुका है। तो ठीक कह रहे थे राकेश कि क्या यूपी के जो डीजीपी हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी बाबूलाल सवाल उठाएंगे, तो जाहिर है ये सियासी बहस का अब एक ही मुद्दा बन चुका है, उस पर सियासी बहस बिल्कुल अब हमने अभी पैकेज मुद्दा बन चुका है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा, सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या रुख करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए शहनवाज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।